तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला नॉलेज पिन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने जीवन को जी रहे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही बेहतरीन आप सभी लोगों के लिए एनटीए का जो रिप्लाई आया है हमारे उन नीट बच्चों के लिए जिनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हम इसको स्कैम ही कहेंगे क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज नहीं है जो अभी हमारे देश के बच्चों के साथ हुआ है। वो बच्चे जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, वो बच्चे जो पूरे देश के भविष्य हैं, वो बच्चे जो हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया की बात करें तो बेस्ट डॉक्टर्स में आते हैं या फिर बेस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। साथियों, आज उन्हीं बच्चों के कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स उन बच्चों के लिए हैं जो कि एनटीए की तरफ से रिप्लाई आया। वो भी तब रिप्लाई आया है जब पूरा सोशल मीडिया, जब हमारे उन सभी बच्चों ने इस बात का पूरा आवाज उठाया, शोर मचाया, तब इन एनटीए वालों के कानों में ये आवाज गई कि नहीं नहीं, अब तो हमें कुछ करना चाहिए, कुछ तो रिप्लाई देना चाहिए। अदरवाइज हमें उम्मीद नहीं था कि रिप्लाई देंगे भी, लेकिन क्या रिप्लाई दिया है, आज उन रिप्लाई को भी बहुत गहरे तरीके से समझेंगे और इनकी बात भी देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, हमारे उन बच्चों के भविष्य की बात है। जो 23 लाख बच्चे पूरे सालों साल मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनको ये चीज देखने को मिलता है कि उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी। बर्बाद उनकी मेहनत नहीं हुई है, एनटीए वालों या फिर ऐसे लोग जो ये गलत कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एक दिन बर्बाद होंगे। साथियों, आज आप लोगों का मेहनत जो जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों का जो मेहनत जुड़ा हुआ है, वो आज बेकार हो सकती है, लेकिन एक दिन वो एक सफलता में कन्वर्ट होकर आएगी। तो चलिए आज हम इसी पार्ट को डिस्कस करते हैं, क्या कि जो हमने पूरा शोर मचाया था पूरे दुनिया में, पूरे देश में, कि हमारे पेपर लीक हुए हैं, हमारे जो नीट का परीक्षा हुआ है 5 मई को, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे हमें पता चलता है कि 8 बच्चे अप्रोक्स एक ही सेंटर से आते हैं और उन 8 बच्चों का जो रैंक है, अब समझिए, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 67 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है। वाह भाई वाह, 67 स्टूडेंट ऐसे हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये गलत तरीके से हुए हैं। और इस पर रिप्लाई बस एक चीज का आता है कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स से ये मार्क्स मिले। आओ, उन 67 में 8 ऐसे बच्चे होते हैं जो एक ही सेंटर से होते हैं, एक सिंगल सेंटर से होते हैं, झज्जर हरियाणा के, एक ही सेंटर से होते हैं। चलिए ठीक है, वह भी इनकी बात मान लेते हैं। और यही नहीं, इस 8 बच्चों में जो 6 बच्चे हैं, उन 6 बच्चों का जो रिजल्ट है वो 720 आउट ऑफ 720 आता है, वह भी एक ही सेंटर से। और बाकी के जो 2 बच्चे हैं वो 718 और 19 लेकर आते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। टेक्निकली अगर हम देखें इसको, पॉसिबल ही नहीं है साथियों। कैसे पॉसिबल नहीं है? कारण एक ही है कि भाई देखो, आपको पता है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है। अगर किसी भी तरीके से अगर एक बच्चा छोड़ भी देता है क्वेश्चन को या गलत भी कर देता है, तब भी 715 या फिर 716 नंबर बनते हैं 720 में से। लेकिन इनका कुछ अलग तरीके का ग्रेस मार्क्स देना था कि इनके 718 और 719 बन रहे, जो कि कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई हम बात रखते हैं उसका कोई सर पांव नहीं होता है, वैसे इनकी बात है। बात क्या है कि भाई ग्रेस मार्क्स दिया है, चलो ठीक है, हम मान गए भाई आपने ग्रेस मार्क्स दिया क्योंकि आपने टाइम का गलत यूटिलाइजेशन बच्चों के द्वारा हुआ, कहीं से किसी भी तरीके से आप लोगों के वजह से, हम मानते हैं उस चीज को, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप वो चीज तो बताइए ना कि आप जो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, एक कैटेगरी तो बनाइए, कितना दे रहे हैं, किन बच्चों को दे रहे हैं, कितना मार्क्स दे रहे हैं, कैसे टाइप के बच्चों को दे रहे हैं, किस बेसिस पर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। आज उसी रिप्लाई को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साथ। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इनकी तरफ से क्या क्या रिप्लाईज हमने देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा, आई होप सभी लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। देखिए
ये सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन इन्होंने लिखी है यहाँ पे क्या कि भाई नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, आपके 5 मई और 2 से 5 पहले से इंफॉर्मेशन पहले एक बार मैं देख लूं आप सभी को दिख रहा है ना, क्लियर, कोई इशू तो नहीं है। देखिए, और इसमें अप्रोक्स अगर हम देखें तो हमारे 24 लाख कैंडिडेट्स होती है इनकी, इतने बच्चे बैठते हैं, जो कि 4750 सेंटर होते हैं, 571 शहर होते हैं। अब यहां पे सबसे पहले मुद्दे की बात यह आते हैं कि कट ऑफ जो है इस बार की इतनी जो गई है 323 अप्रोक्स कट ऑफ गई है, 324 मान लेते हैं, इतनी हाई कट ऑफ अचानक से गई क्यों? इसकी कारण क्या है? ये इन्होंने कारण बताया है। क्या बताया है कि द कट ऑफ स्कोर्स डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ध्यान रखिएगा साथियों, क्या बोला है इन्होंने? ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट ईच ईयर, द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। वाओ, यहां पे ये अपना रीजन देना चाह रहे हैं कि हमने ये जो कट ऑफ इंक्रीज किया है हर साल से इस साल का, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस साल कॉम्पिटिटिव नेचर रहा है एग्जामिनेशन का, बहुत कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन नेचर रहा है। माय गॉड, इसके पहले कॉम्पिटिशन तो था ही नहीं बिल्कुल भी ना, इसलिए इस बार इतना कट ऑफ गया है। चलिए एक बार और देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर, कट ऑफ्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड ओवर 720। अभी कुछ 4-5 सालों का इन्होंने दिया, 1 2 3 4 5 लास्ट 5 ईयर्स का इन्होंने कट ऑफ का कुछ एवरेज मार्क्स दिया हुआ है क्वालिफिकेशन का, जो कि क्वालिफाइड का देखा हुआ है कि सबसे 2020 की बात करें तो अप्रोक्स 297 कट ऑफ जाती है, ठीक है, सॉरी कट ऑफ नहीं, एवरेज मार्क्स। अगर 2021 में देखें 286 कम गया है, ठीक है, इनको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इन्होंने मार्क्स दिए हैं, ठीक है। 259 और कम हो गया इसमें 2022 में, 2021 में, 2021 में देखें कहाँ गया, सॉरी 22 में, 2023 में अगर देखें 279, मतलब कि अप्रोक्स अगर हम देखें तो 20 मार्क्स का इनका एवरेज कट ऑफ बढ़ा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एवरेज मार्क्स अगर हम 24 में देखें 323, तो 2022 में इनकी एवरेज मार्क्स जाता है 20 मार्क्स एक्स्ट्रा, और 2023 में अगर जाए देखें तो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा जाता है, और अप्रोक्स अगर 2024 में देखें तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 44 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा निकलते हैं एवरेज मार्क्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इनकी बात करते हैं कि इन्होंने ये बोला है कि हम जो कट ऑफ निकाले हैं इस बार का, और कट ऑफ निकालने के बाद जो बच्चों को ग्रेस पीरियड दिया, ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है सॉरी, वो ग्रेस मार्क्स किस बिहाफ पे दिया है, ये अभी यहां पे कुछ कहना चाह रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे कहते हैं क्या, ये दूसरा पॉइंट, कंपनसेटरी मार्क्स ऑफ द लॉस ऑफ टाइम। सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि हमने समय के नुकसान होने के वजह से, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कंपटीशन में कहा कि कॉम्पिटिटिव नेचर रहा है, इस वजह से आपका ये इतना जो एवरेज मार्क्स है वो उठा है 44 मार्क्स। बहुत होता है 44 मार्क्स अगर अचानक से अगले साल उठ जाना, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि कंपलसरी मार्क्स इसलिए दिया इन्होंने क्योंकि लोगों का लॉस ऑफ टाइम हुआ है, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है कि 2 पेपर रिसीव हुआ था बच्चों के साथ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसके साथ कंपनसेट कर लिया, आप लोग दोनों सॉल्व करिए, ठीक है। एक बार हम उसको भी लेके चलते हैं। नाउ फ्यू रिट पिटीशन वर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024 बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। देखिए होता क्या है, देखिए कितना गलत हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, आप यहां से इनके रिप्लाई के साथ देख सकते हैं। भाई देखो अगर अभी भी आप लोगों का नाम नहीं है, देखिए गलत त्रिपुरा वालों के साथ भी हुआ है, तेलंगाना वालों के साथ भी हुआ है, और आपके तमिलनाडु के साथ भी हुआ है, और महाराष्ट्र और मुंबई में भी हुआ है। वो लोगों का तब सुनवाई होगी, वो जाके अपने पापा के साथ जाएं और कोर्ट में बताएं कि हाँ पापा क्या बोलते हैं, जज साहब हमारे साथ गलत हुआ है, तब इनकी बात सुनी जाएगी और तब इनके साथ भी कुछ ऐसा होगा। समझते रहिए। देखिए यहां पे जो दिया गया है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये कुछ जगह पर इस एरियाज में, इस सिटीज में, इस स्टेट के अंदर इन लोगों को कट ऑफ में जो ग्रेस दिया गया है वो इन लोगों को दिया गया है।
ठीक है, जो यहां से बिलोंग कर रहे थे, क्योंकि यहां पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी पिटिशन दिया, और रिट जब दिया तो पिटिशन दिया तो उसके बाद सुनवाई हुई और फिर इनको समझ में आता है कि भैया ठीक है, इन लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ एग्जाम टाइम द कंडक्ट ऑफ नीट 2024 5/5 एग्जाम। माय गॉड, सिर्फ क्या आपको लगता है क्या यहां पे सिर्फ लॉस ऑफ टाइम हुआ था? महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, मुंबई में नहीं हुआ था, त्रिपुरा में नहीं हुआ था, तमिलनाडु में नहीं हुआ था। लेकिन कुछ नहीं, पहले आप लोग जाइए, आप अपने पापा के साथ जाइए, आप पिटीशन फाइल कीजिए, तब आपकी सुनवाई होगी, तब आपको ये देखेंगे। ठीक है, द कंसर्न रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू रिट पिटीशन required careful consideration for redressal. Therefore, a grievance redressal committee consisting of eminent experts in the field of examination academia was constituted to look into such grievances. बस यही सेम चीज इन्होंने कहा कि हम इस ग्रीवेंसेस को देखने के लिए, इस परेशानी को, ये जो प्रॉब्लम, ये जो आया है, ये जो दिक्कतें हुई हैं, इस दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए एक इन्होंने कमेटी बनाई, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी इन्होंने बनाई, जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स रखे गए। वो कौन से एक्सपर्ट्स? जो कि फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं और एकेडमिक में एक्सपर्ट्स होते हैं, और ये देखेंगे कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू सच ग्रीवेंसेस एंड रिप्रेजेंटेटिव टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। और ये पूरे एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है, ये सभी लोग इस पर जांच करेंगे, रिसर्च करेंगे, और फिर अपने रिकमेंडेशंस कि क्या एक्चुअल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। जरूर ये कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये लोग अच्छे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं आगे क्या बात होती है। ऐसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि ये लोग देखते हैं। अब यहां पे बात आती है क्या, ये लोग कहते हैं कि ठीक है ये लोग चेक करते हैं, ये लोग द कमिटी कंसिडर द ग्रीवेंसेस ऑन द फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शनिंग दैट सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम कंसर्न्ड एग्जाम सेंटर द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन वाज असर्टेन। Such candidates were compensated with marks based on their answering efficiency. Wow, great, great, great. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसरिंग एफिशिएंसी एंड टाइम लॉस्ट। यहां पे इन्होंने पहले पाया, ये जो एक्सपर्ट्स थे इन्होंने इस चीज को रिसर्च किया, इन्होंने पूरा देखा और ये चीज को बताया। इन्होंने क्या क्या बताया कि ये लोग देखते हैं कि भाई लोगों के जो फुटेज हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसके हिसाब से पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं कि बच्चों का टाइम का नुकसान हुआ है, और बच्चों की जो एफिशिएंसी है, जो आंसर देने की एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के हिसाब से बच्चों को ग्रेस मार्क्स। अच्छा जी, ठीक है। अब ये जो साथियों एफिशिएंसी है ना, देखिए इस बात को आप लोग समझिएगा, ये जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी डिपेंड करता है दो चीजों पे। क्या? एक तो आपकी स्पीड कितनी स्पीड में कर रहे हैं, और कितना एक्यूरेट कर रहे हैं, मतलब क्या है एक्यूरेसी। ठीक है भाई, दो चीजों पे होगा ना। एफिशिएंसी जब आपकी देखी जाएगी एक बच्चे की, वो देखा जाएगी कि भैया ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्पीड में करे जा रहा है, अब एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट, कितना सही कर रहा है, ये देख ही नहीं रहे। बस एक वर्ड दे दिया कि हमने बच्चे की एफिशिएंसी देखी और हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक बार, फिर इसके बाद और थोड़ा सा देखते हैं। भाई सब कुछ लेके चलना है, इनकी बात भी लेके चलनी, ठीक है। हाँ, तो कहां थे हम लोग? बेस्ड ऑन द आंसरिंग एफिशिएंसी। इसके बाद क्या बात होती है? एज पर द मैकेनिज्म स्टेबल ऑन वे एपेक्स कोड से ये हमारे मैकेनिज्म में पता लगता है। और हाँ, एक चीज, सबसे बड़ी चीज क्या, 14 जून को अप्रोक्स इसका रिजल्ट आना था, 14 जून को, और रिजल्ट कब आता है? 4 जून। कभी आपने आज तक सुना हो कोई ऐसा कि आना है इस दिन पे रिजल्ट, और उसके 10 दिन 15 दिन पहले रिजल्ट आ गया है? साथियों, इनको पता था इस बात का, ये गलती की है हमने, लेकिन इस गलती को ये दबाना चाहते थे, इस आवाज को, हमारे बच्चों की इस आवाज को छुपाना चाहते थे, बंद करना चाहते थे। क्यों पता है? क्योंकि ये 4 जून को हमारा पता है इलेक्शन का रिजल्ट आना था। इसी दिन पर इन्होंने नीट का भी रिजल्ट निकाला, इसी सेम डे पे इन्होंने नीट का रिजल्ट निकाला। क्यों? कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट में पता है सभी लोग बिजी हैं, इसके शोर में ये रिजल्ट का पता भी नहीं चलेगा, और रिजल्ट भी आ जाएगा, और जो होगा खत्म। और ये भी लड़ाई हुई, 2-4 दिन की लड़ाई है, हम लोग उठाएंगे आवाज में, फिर एक दिन आएगा फिर सब खत्म। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। हम इस पर पूरा जोर उठाएंगे और अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे इस पर और काम करेंगे।
तब तक हमारे इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्टेट और 4 राज्यों और 4 शहर की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहर से आते हैं। उन बच्चों की मेहनत है, उस मेहनत की यहाँ पे इन्होंने ये भरपाई करी है, उन बच्चों के साथ विश्व का खिलवाड़ किया, ये इनकी भरपाई। हमारे बच्चों की को ऐसे ही नाजायज नहीं जाने देंगे। हम इस आवाज को पूरे सुप्रीम कोर्ट तक उठाएंगे, पूरे एनटीए के कान में शोर मचाकर कहेंगे कि आप इसको कैसे भी, चाहे री एग्जाम करना पड़े, चाहे कैसे भी कीजिए, इसको सही कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे बात करते हैं हाँ, अब इन्होंने बताया क्या कि हाँ, कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम, रिवाइज्ड मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स वेरी फ्रॉम, हाँ ये एक चीज देखिए, कैंडिडेट्स वेरी -20 to 720। इनका ये क्या मतलब था? इन्होंने ये कहा कि हमने जो कैंडिडेट्स को दिया है ग्रेस मार्क्स, जो रिवाइज्ड मार्क्स दिया गया है, वो -20 से लेकर 720 तक दिया। अरे भाई ये क्या मुद्दा? -20 से मतलब कि अगर मान लो कोई एक बच्चा 10 सवाल सही करता है, अगर कोई एक स्टूडेंट, अगर हम बात करें, अगर 10 सवाल सही करता है, 10 क्वेश्चन सही करता है, तो उसको कितने मार्क्स आए? 40 मार्क्स आए। ठीक है, 40 मार्क्स आए। तो एक बात बताओ भाई, क्योंकि भाई 4 पे सही मिला, अब 10 पे 40 मार्क्स आए, तो क्या आप इसको -20 कर दोगे? या तो देखो, अब -20 करोगे तो भाई 60 नंबर आप क्या करोगे? कम करोगे। या तो दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप इसको, किसी के 0 भी आएंगे इस हिसाब से, तो आप सीधे उसको क्या 720 नंबर दे दोगे? 720 नंबर दे दोगे आप इसके। मतलब कोई सर पाँव नहीं है ग्रेस पीरियड का, ग्रेस मार्क्स का कोई भी सर पाँव नहीं है। कितना देना है, क्या देना है, कोई भी नहीं है। बस एक इन्होंने लाइन दे दिया क्या कि हमने जो रिवाइज मार्क्स दिया है उन बच्चों को -20 से 720 के बीच में रख दिया हमने। ठीक है, चलिए। द स्कोर ऑफ 2 कैंडिडेट्स ऑल्सो हैपन्स टू बी 718 एंड 719 मार्क्स रेस्पेक्टिवली ड्यू टू द कंपनसेटरी। बस एक ही वर्ड इन्होंने बोला कि हमने 718 और 719 दे दिया है 2 ऐसे बच्चों को जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टाइम की वजह। बस एक ही रीजन दिया, कंपनसेटरी मार्क्स। लेकिन उन बच्चों के कितने मार्क्स थे, कितना कंपनसेशन मिला है? 50 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, कोई वो नहीं है। बस हमने 718 और 719 दे दिया। हो सकता है इन बच्चों के 0 भी हो सकता है इन बच्चों के 700 भी, हो सकता है 660 भी हो, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। हमने 718 और 719 दे दिया, बात खत्म। ठीक है, आगे। The analysis of CCTV footage, it was ascertained the integrity of the examination was not compromised as this center। वही सेम चीज, ये ऐसे चीजों को ये कंप्रोमाइज नहीं करते हैं इस सेंटर पे, और इसलिए ऐसा इन्होंने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टॉपर्स जो रहे हमारे नीट यूजी में, अब इसकी बात करते हैं। आपको पता है 67 ऐसे जो रैंक होल्डर बन रहे, ठीक है, 720 आउट ऑफ 720 आते हैं उन बच्चों, जिसमें कि 6 ऐसे बच्चे एक ही सेंटर से आते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड 2023 20,38,596, while the number of candidates who appeared in 2024 23,33,270। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई वही 2023 में इतने बच्चे एनरोल होते हैं, अपीयर होते हैं एग्जाम के लिए, और 2024 में इतने बच्चे होते हैं। इंक्रीज इन द कैंडिडेट्स नेचुरली टू इंक्रीज द हाई स्कोर ड्यू टू द लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट्स। और जो बच्चे बढ़े हैं इस वजह से हमने क्या बोलते हैं, कट ऑफ बढ़ाया है और इंक्रीज किया। भाई आप पेपर को भी तो थोड़ा सा आप बना सकते थे इस लेवल का, बताइए। आप पेपर को भी तो बना सकते थे ना इस लेवल का, कि आपको इस अपीयर्ड जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सा कट ऑफ प्रॉपर डिसाइड हो सके। नहीं, आगे देखते हैं। एनटी रिसीव्ड 30,373 चैलेंजेस टू प्रोविजनल आंसर की ऑफ 1 क्वेश्चन इन फिजिक्स। एक्चुअली क्या हुआ था, एक इसमें ना फिजिक्स का क्वेश्चन आया था, एटॉमिक्स करके। देखिए मैं उससे रिलेटेड तो हूँ नहीं, बट हाँ थोड़ा सा इतना आइडिया था कि एक एटॉमिक्स से रिलेटेड कुछ फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें इनको 13,373 ऐसे शीट्स मिलते हैं जहां पे इनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। भाई क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि 2 आंसर, किसी एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसी बुक है फिजिक्स वाली जो क्लास 11th की, ऐसे कुछ क्वेश्चन था वो, जिसमें एक ओल्ड एनसीईआरटी है और एक न्यू एनसीईआरटी है, उन दोनों में एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स दिए हुए थे। उस हिसाब से इन्होंने कहा कि भाई देखो इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, जिसने ए किया उसको भी इन्होंने दिया, जिसने बी किया उसको भी दिया, लेकिन
उन्होंने एक हिसाब से देखे तो भाई उस हिसाब से भाई 5 मार्क्स होते हैं भाई, +5 मार्क्स दे दो, क्योंकि इनकी गलती है, गलती या बच्चों की गलती भी नहीं है, तो चलो इस बात पे इन्होंने 5 मार्क्स इनको ग्रेस मार्क्स दे दो, चलो ठीक है, ये समझ में आता है बात, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी के 715 हैं तो भाई उसको 700 आप 20 दे दीजिए, कोई इशू नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेबल थी, ये तो एक्सेप्टेबल था, कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेबल थी, अब उसको देखते हैं आगे। द डिफरेंसेस द ओल्ड एंड न्यू एडिशन ऑफ द एनसीईआरटी, वही सेम चीज मैंने बताया, जो कि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंसेस थे, और उस वजह से वो क्या बोलते हैं, 2 ऑप्शंस के वजह से इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए 5 मार्क्स, चलो वो समझ में आता है। आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट, अब हम जिसकी बात करते हैं उस 67 बच्चों की जो टॉपर लिस्ट में थे, अब उनकी बात करते हैं, उनके आंसर्स यहाँ पे दिए गए इन्होंने क्या, आउट ऑफ 67 कैंडिडेट 720 आउट ऑफ 720 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन 1 आंसर की इन फिजिक्स एंड 6 आर ऑन अकाउंट, देखो वही चीज क्या कह रहे हैं इन्होंने कि जो 66 बच्चे थे हमारे पास, जो 67 बच्चे थे, 67 स्टूडेंट्स में से बाकी के जो 44 बच्चे हैं, 44 स्टूडेंट है, इन 44 स्टूडेंट्स को तो हमने मार्क्स किस बेस पे दिया है, सिर्फ इस बेस पे भाई, ये जो एक आंसर जो गलत हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं फिजिक्स वाला जो एक आंसर गलत हुआ है, उस फिजिक्स के आंसर के वजह से इन्होंने 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने साफ साफ इस बात में कि हमने मतलब 720 आउट ऑफ 720 इसलिए दिया क्योंकि 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन 1 आंसर की ऑफ फिजिक्स, उस फिजिक्स के एक आंसर की के वजह से इन्होंने 720 में से 720 सिर्फ 44 बच्चों को दे दिया है। आओ अब इनके कितने मार्क्स आए थे उससे कोई मतलब नहीं है, बस दे दिया था इन्होंने 44 बच्चों। 6 स्टूडेंट्स आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स ऑन लॉस ऑफ टाइम, और 6 बच्चों के जो आए हैं ना 720 में से 720, और बाकी के 6 बच्चों को उनको सिर्फ इसलिए दे दिया इन्होंने ग्रेस मार्क्स, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों पता है, इनका टाइम बर्बाद हुआ था, लॉस ऑफ टाइम की वजह से। भाई देखो मैं वही बार बार कहूंगा, लॉस ऑफ टाइम उन बच्चों का भी तो हुआ था, उन बच्चों को क्यों नहीं आपने सोचा, क्या सिर्फ हरियाणा के, मतलब आपने सोचा इन बच्चों के बारे में, पहली बात तो वही सबसे बड़ी गलत किया आपने, गलती तो आपने वही किया है कि आपने जो सोचा भी ये सब काम करने का, लेकिन आपने फिर उन बच्चों का क्यों नहीं सोचा जो क्या बच्चे पिटीशन फाइल करेंगे, जो शोर मचाएंगे, जो अपना जाके न्याय मांगेंगे, उनको ही न्याय मिलेगा। चाहिए मतलब मैं आपके साथ गलत करूं पहले, फिर आप मुझसे बोलो कि यार आपने गलत किया है, तब तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं और मैं आपको रिप्लाई करूं, अदरवाइज तो फिर रहने दो, कोई भाई चलता है चलने दो। ये है एनटीए का प्रॉब्लम। इन्होंने सीयूटी के साथ भी ऐसे ही किया था, सीयूटी एग्जाम के लिए, सीयूटी एग्जाम में भी इन्होंने टाइम का दिक्कत, पानी की दिक्कत, जिस सेंटर से इन्होंने अलॉट किए थे वहां पे मतलब पता नहीं भारी भरकम दिक्कत थी, लेकिन वह भी मतलब पता नहीं हमारे देश की जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं, मैं समझ नहीं आ रहा है कि इनका मैनेजमेंट कैसे दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो विदाउट लीक ना हो रहा हो, कोई भी ऐसा पेपर है, हर पेपर होते ही अगले दिन पता है पेपर लीक था। मतलब यार आप लोग सोचिए, आप लोग तो चलो ठीक है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं साथियों, मैं आप लोगों को कह रहा हूं एनटीए की मैनेजमेंट, आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, लेकिन आप क्यों नहीं सोचते आप उन बच्चों के बारे में जो वो भविष्य देखते हैं, जो वो अपने माता पिता का नाम रोशन करने का सोचते हैं, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों ऐसा करने देते हैं, क्यों आपको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं आती है, तो आप या तो इस्तीफा दे दीजिए अपने सीट से यार, क्यों आप लोग वहां पे बैठे हो, क्यों हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, क्या उनका समय वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आपके बच्चे भी उसमें शामिल नहीं होंगे, क्या हो सकता है अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या अपने बच्चों को उस प्रॉब्लम में देखना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए इस बारे में आप लोग प्लीज, एनटीए आप लोग इसको सोचना चाहिए इन बच्चों के बारे में, क्या हो रहा है इन बच्चों के साथ। 23 लाख बच्चे हैं, 23 से 24 लाख बच्चे, कम नहीं होते ये बच्चे, बहुत होते हैं, बहुत बहुत। एक देश का पूरा यंग है, एक देश का पूरा भविष्य है ये, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस। खैर आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, इट इज पर्टिनेंट मेंशन दैट टॉपर्स ऑफ द अक्रॉस द कंट्री हाईलाइटेड इन द चार्ट है, वही सेम चीज बताने कि जो भी टॉपर्स है ये इस टाइम पे इन्होंने बताया, प्रेस रिलीज किया इन्होंने। अब बात करते हैं इनका चौथा, क्या, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 4, 6 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। इन्होंने दिखाया है कि वाओ देखो अब ये पता है अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं, काम मतलब
जो इनकी जिम्मेदारी बनती है वो इन्होंने वो चीज इन्होंने यहां पे बताया है, जो इनकी जिम्मेदारी बनती है। वाओ ग्रेट। एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एंटी एग्जामिनेशन नीट यूजी इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट कंप्लीशन ऑफ नेसेसरी चेक्स एंड रिजल्ट पोस्ट द आंसर की चेक। एनटीए मैनेज टू डिक्लेयर रिजल्ट अबाउट 23 लाख कैंडिडेट्स विद इन द 30 डेज, 30 दिन के अंदर रिजल्ट इन्होंने निकाला है। द रिजल्ट ऑफ जेई मेन 2 सेशन वाज डिक्लेयर इन 11 डेज, जो कि 11 दिन के अंदर जेई मेन का 2024 का रिजल्ट इन्होंने दिया। सेशन 2 कंबाइंड विद सेशन 1 डिक्लेयर इन 15 दिन, उन्होंने 15 दिन का बताया। द रिजल्ट ऑफ नीट, जो कि कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ये सब चीज़ों का बताने का, लेकिन फिर भी चलो ठीक, क्या कर सकते। अब पांचवा चीज इन्होंने बताया क्या, रिगार्डिंग द अनफेयर मीन्स केसेस। जब अनफेयर मीन्स होता है अगर एनटीए वालों के साथ, तो मतलब ऐसा अगर कोई बच्चा करता है तो उनके मतलब कुछ गलत होता है बच्चों के साथ, अनफेयर मीन्स होता है, तो क्या करते हैं अपना बता रहे क्या। एक्शन टेकन इन यूएफएम केसेस according with the existing rules including the cancellation of candidate and debarment of future examination of NTA. NTA has registered cases against impersonators and some cases have been registered by the state police। देखो क्या होता है, NTA के पास कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि impersonators हैं। क्या होते हैं impersonators पता है? जैसे मान लीजिए ये X है, इस X का एग्जाम किसी सेंटर में है, मान लीजिए Y सेंटर है, ठीक है, Y सेंटर है। इस X का ये X क्या है, कैंडिडेट है। X का नाम बोल के बल्कि इसका नाम लग देते हैं। मान लीजिए राम है, ठीक है। ये जो राम है, इस राम का जो एग्जाम है इस Y सेंटर वाली जगह पे है, और इस जगह पे राम ना जाकर इस जगह पे चला जाए कोई, मान लीजिए श्याम चला जाए, ठीक है, श्याम चला जाए। अब इस जगह पे अगर श्याम चला जाए इस वाई सेंटर पे एग्जाम देने के, तो यह भी एक तरीके का गलत है, ठीक है। तो इस गलत को उसको बोलते हैं इम्पर्सनेटर, ठीक है। ऐसे केसेस भी हुए हैं तो उसको इन्होंने रजिस्टर्ड किया है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एनटीए, ये हो गया। फिर सम केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस के द्वारा कुछ रजिस्टर्ड किए गए हैं ऐसे केसेस। एनटीए हैज बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट wherever required to the agencies in the investigating cases pertaining to। अब ये कह रहे हैं वही सेम चीज कि हम इस चीज के सपोर्ट में हैं, अगर कोई भी चीज गलत हुआ है तो हम इस पे काम करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है, जहां जहां इनको रिक्वायर्ड होगा भाई। इसके बाद क्या कहते हैं, while the outcome of investigation is aforesaid cases is awaited। वाह, इन्होंने कहा है कि हमें इस केस का जो भी चीजें हैं हम इस पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बैठे रहो भैया। अभी आप सभी जो बच्चे हैं ना, इंतजार करो। अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया ना, पढ़ाई किया है ना बेटा आप लोगों ने, अभी इंतजार करो, रिजल्ट का इंतजार करो। आपको न्याय मिलने का इंतजार करना पड़ेगा बेटा। सोचिए कितना आप लोगों ने पढ़कर बहुत बड़ा गलती किया है, मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि आप इंतजार करिए, ठीक है। एनटीए हैज कैटेगरिकली डिनाइड एनी केस पेपर लीक। इन्होंने तो साफ साफ डिनाई कर दिया इस चीज को कि ये मतलब कह रहे हैं ये चीज, ऐसा नहीं कि इस पे कोई अब मतलब बात करना है इनको, नहीं, ये सीधे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। ये सीधे मना कर रहे हैं कि पेपर लीक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एनटीए ऑल्सो इशूड अ डिटेल्ड प्रेस रिलीज ऑन 6 May 2024 that there was not been paper leak as was being circulated on social media. The same stand has been reiterated and NTA maintains the integrity of the exam was not compromised। बस वही सेम चीज उन्होंने कह रहे हैं। और फिर यहाँ पे साधना प्रसाद जी का जो सीनियर डायरेक्टर है एनटीए के, उनका सिग्नेचर मिलता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने 6 तारीख को, मतलब कल, इन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया कि हमने कोई भी अगर गलती ऐसा कुछ होता है तो हम उसको कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उस पर हम काम करते हैं। और साथ ही साथ ये सीधा ही डिनाई करें कि कोई पेपर लीक हो, सीधे ये बोल रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हम आप लोगों से बस एनटीए इतना ही कहना चाहते हैं, क्या जैसा अभी हमारे इन 23 लाख 24 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा देखना चाहोगे? जो भी आप इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, या फिर जो वो व्यक्ति ये कर रहा है, जो भी कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, या कोई भी एक व्यक्ति हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं काम कर रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस हम उससे सवाल एक ही चीज का पूछना चाहते हैं, क्या वो अपने बच्चों के साथ ये चीज होता हुआ देख सकते हैं?
जैसा इन बच्चों के साथ हो रहा है? क्या देख पाएंगे अपने बच्चों को रोते हुए? क्या देख पाएंगे उन बच्चों के अपने बच्चों की मेहनत को बर्बाद होते हुए? क्या देख पाएंगे अपने उन बच्चों के समय को बर्बाद होते हुए, भविष्य को बर्बाद होते हुए? देख पाएंगे आप लोग? आपके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ एक मतलब मासूमियत बचेगी। लेकिन इन बच्चों का क्या करें जिन बच्चों ने पूरा मेहनत किया, बच्चों का पूरा समय बर्बाद हुआ। चाहे यूपी पुलिस का हो पेपर लीक, यार बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक सेंटर से दूसरे सेंटर पहुंच। सीयूईटी का एग्जाम, बच्चों को इतना कम समय मिलता है प्रिपरेशन के लिए। चलो ठीक है, वो समय का छोड़ो यार, ठीक है, हम माने बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया, हम सब कुछ मान के चलो, हम बच्चों की गलती मान रहे, छोड़ो भाई। आप अपने को तो देखो यार। आप एक दो दिन पहले आप एडमिट कार्ड रिलीज करते हो, एक दो दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करते हो, तब उसको पता चलता है बच्चा है इलाहाबाद को और जा रहा है उसको गुजरात में, या फिर जा रहा है उसको कहीं और सीयूटी का दिल्ली पेपर देने जाना, उसको कल पता चलता है। भाई एक दिन पहले क्या तुरंत टिकट मिल जाता है क्या? ये बताओ मुझे। ट्रेन से भी अगर बच्चा जाएगा तो एक दिन पहले टिकट मिलना इतना, क्योंकि भाई बहुत भारी भरकम में बच्चे होंगे, इधर से उधर ट्रेवल करना होगा, क्या तुरंत मिल जाता है क्या? आपने सीयूटी के साथ भी ऐसा किया। आप कहाँ पे सक्सेस हैं? आप हमें बता दीजिए कहाँ पे सक्सेस हैं। एक हमारी सिर्फ यूपीएससी एक ऐसी संस्था बची हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंसी काम कर रही है हमारे देश में। जब तक वो बचा हुआ है तब तक हमारी शान एजुकेशन की वो शायद बचा हुआ है। ठीक है, तो एनटीए प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है साथियों, एनटीए प्लीज आप पर विचार कीजिए। हमारे बच्चों के भविष्य को मत बर्बाद, हमारे बच्चों के भविष्य को थोड़ा सा देखिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। बाकी आप सभी लोगों का बहुत इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी बच्चों को यही कहूँगा कि इस वीडियो को इतना आगे तक फैलाएं, एनटीए के कानों में जाके गूंजे आवाज़। ये आवाज़ ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये हम सभी 23 लाख 24 लाख बच्चों की आवाज़ है। ये आवाज़ इतनी तेज़ होनी चाहिए, एनटीए को अपना डिसीजन बदल देना चाहिए। हमारे इस नीट के एग्ज़ाम के लिए जो अभी हुआ है, चाहे वो री एग्ज़ाम करवाएं हमारे बच्चों का, और या फिर एक प्रॉपर सही रिप्लाई दे कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्या बेस है ग्रेस मार्क्स देने का, कितना है, क्या कैसे है। इनको एक सही आंसर एक देना चाहिए हमारे बच्चों को, जिससे हमारे बच्चों को दिल में जाके फिर वो सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ जो हुआ है या फिर जो सही हुआ या गलत। हम ये चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम बच्चों के साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं। आप जितना कुछ गलत करेंगे, हम और हमारे बच्चे आप तक आवाज़ पहुँचाने के। ठीक है, और सिर्फ नीट के एग्ज़ाम की बात नहीं है, हम सभी उन सारे एग्ज़ाम की बात करें, चाहे अभी वो आप सभी लोग नेट का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवाएं, 18 जून से स्टार्ट है, नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, और हम देखते हैं उसमें भी आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे प्लीज़ का भविष्य, टेक केयर, जय हिंद।